हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होप आप सब सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वाटर और वाटर का चैप्टर पढ़ा था, है ना? होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, आपको समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे वाटर की बैक एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट देम इन द क्लास। क्या आपको कोई पोएम आती है पानी पर? अगर आती है तो क्लास में वो गाएं। तो वो पोएम है वाटर इज़ क्लियरली अ मिस्ट्री टू मी। नेक्स्ट, अ सॉलिड, अ लिक्विड, अ गैस, इट्स ऑल थ्री। फ्रीज इट, वार्म इट, बॉयल इट, यू विल सी water is clearly a mystery to me. Yes बेटा, next question है which are the places mentioned in the poem where we find water? पोएम में वो जगहें बताइए जहाँ से हमें पानी मिलता है। कौन कौन सी जगह का नाम लिया हुआ था? कौन कौन सी जगह थी बेटा जहाँ से हमें पानी मिलता था पोएम में? हम लिखेंगे फॉलोइंग प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर आर। कौन कौन सी हैं? रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग्स से। थर्ड क्वेश्चन हमारा है टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। आइए देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दी हैं। पहले है टू प्ले, खेलने के लिए पानी चाहिए? नो। टू सिंग, गाने के लिए? नो। टू रो अ बोट, बोट चलाने के लिए? यस। नेक्स्ट है टू राइट, लिखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए? यस। टू नीड डो, आटा गूंदने के लिए? यस। टू रन अ फैन, फैन चलाने के लिए? नो। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करने के लिए? यस। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए? यस। तो ये रहे आंसर्स, हमने टिक लगा दिए हैं कि हमको किस किस के लिए चाहिए था बेटा। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए पानी चाहिए। पिक्चर्स को पेंट करने के लिए पानी चाहिए। बोट चलाने के लिए चाहिए। आटा गूंदने के लिए चाहिए। और प्लांट्स उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। कोई 4 एक्टिविटीज़ लिखी हैं जो बिना पानी के होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए पानी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर स्पीकिंग, बोलने के लिए, वॉकिंग, चलने के लिए, रीडिंग, पढ़ने के लिए, प्लेइंग, खेलने के लिए। और कौन कौन सी थी? काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। कॉम्बिंग हेयर, जॉगिंग, डांसिंग, रनिंग, जंपिंग, इन सब के लिए हमें पानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। पानी के बगैर वो एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकती, यानी उसके लिए पानी मस्ट है। तो कौन कौन सी हैं वो हैं बेटा ईटिंग फूड, खाना खाने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए। और क्या हो सकती है? स्विमिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सो मैनी एक्टिविटीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर मोर और लेस। अब इसमें है अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। यानी हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उसके लिए पानी चाहिए। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। आपने उस एक्टिविटी से शुरू करना है जिसके लिए क्या चाहिए? मोस्ट वाटर, बहुत सारा पानी चाहिए। आप एक्टिविटी शुरू करोगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, उसके बाद उससे कम पानी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह से आपने इन एक्टिविटीज़ को अरेंज करना है। तो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हमें दी हुई हैं? टू बाथ, नहाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस को साफ़ करने के लिए, घर को साफ़ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स को पानी देने के लिए, यानी खेतों में पानी देना है, खेतों को पानी देना है, टू नीड द डो, आटा गूंदने के लिए। अब आपने इनको
अरेंज करना है। अब एक बात देखने वाली है, टू वाटर द फील्ड्स। टू वाटर द फील्ड्स का मतलब खेतों में हमें पानी देना है ना। तो मैंने अरेंज पहले से कर दी है, वो है टू वाटर द फील्ड्स, मतलब खेतों को पानी देने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हो गया। टू क्लीन द हाउस, उसके बाद जो थोड़ा उससे कम पानी चाहिए वो चाहिए घर साफ़ करने के लिए। उसके बाद नहाने के लिए उससे कम पानी चाहिए, नहाने के लिए उससे कम, फिर आटा गूंदने के लिए उससे कम, और पीने के लिए उससे कम। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर खेतों में तो बहुत सारा पानी लगेगा क्योंकि खेत बहुत बहुत बड़े होते हैं। अब घर साफ़ करने के लिए वैसे तो डिपेंड करता है घर पर, घर छोटा है कि बड़ा, लेकिन फिर भी हमें क्या है कि 2 या 3 बाल्टी तो चाहिए घर साफ़ करने के लिए अच्छी तरह। नहाने के लिए 1 बाल्टी तक चलेगा। उसके बाद आटा गूंदने के लिए 1 जग चाहिए, टू ड्रिंक 1 गिलास चलेगा। तो देखा आपने इनको कैसे अरेंज किया, जिसको जितना पानी ज़्यादा चाहिए वो पहले, उससे कम को दूसरे नंबर पे, उससे कम को तीसरे नंबर पे। इस तरह से हमने इन 5 को अरेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से। इन द पोएम you read about rivers, waterfalls, lakes and wells। पोएम में आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा है, वाटरफॉल के बारे में पढ़ा है, लेक्स के बारे में पढ़ा है और तो वेल्स के बारे में पढ़ा है। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, और हमें इन सब जगह से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आप पानी कहाँ से लेते हैं। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस, आपने सर्कल लगाना है उन जगहों पर, या तो जो आपके घर में हैं और अराउंड इट, या आपके घर के आसपास हो, यानी जहाँ पर पानी हो, या तो आपके घर में है वो जगह या आपके घर के आसपास है, आपने उसको सर्कल लगाना है। और वो जगह कौन कौन सी दी हुई है, ये दी हुए हैं, ये हैं बेटा लेक, वेल कुआं, ट्यूबवेल, पोंड, वाटरफॉल, उसके बाद हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। अब आपने सर्कल लगाने हैं, तो हमने वो पहले ही लगा लिए हैं। मैंने लगाया जैसे ट्यूबवेल, ये तो हमारे घर के पास ही होता है ट्यूबवेल, ठीक है। वेल कुआं भी होता है, पोंड तालाब वगैरह भी होते हैं। आगे हैंड पंप, टैप, टैंक, ये इनको मैंने सर्कल लगा लिया। यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, क्या आपने कोई जगह देखी है जहाँ नीचे से ज़मीन से गर्म पानी निकलता हो बाहर। तो देखी है तो आपने कहाँ देखी है। हाँ जी देखी है, मैंने देखी है। अगर आपने देखी है तो यस लिखेंगे और जगह का नाम लिखेंगे। अगर आपने नहीं देखी तो आप नो लिख दीजिए। तो मैंने देखी इसलिए मैं लिखूँगी यस इन मणिकर्णिका घाट। कहाँ देखी मैंने, मणिकर्णिका घाट में। नेक्स्ट है बेटा डज एनी रिवर फ्लो, क्या कोई नदी है जो बहती है थ्रू योर विलेज और सिटी, आपकी शहर से या विलेज से कोई नदी बहती है। इफ़ यस अगर बहती है राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखिए। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं लिखूँगी द रिवर यमुना पासिस थ्रू माई सिटी, कि रिवर यमुना जो है मेरी शहर से गुज़रती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, क्या आपको आप जानते हो कुछ रिवर्स के नेम्स। फिर से बोलती हूँ डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, क्या आपको कोई रिवर्स के नाम आते हैं। राइट देयर नेम्स, उनके नाम बताइए। ये तो सबको आता है, रिवर्स के नाम तो सबको आते हैं। चलिए देखते हैं। नेम्स ऑफ सम रिवर्स आर एज फॉलोज, कुछ रिवर्स के नाम मैंने दिए हैं, वो कौन कौन से हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, चेनाब, उसके बाद महानदी, ब्रह्मपुत्र, और कौन से हो सकते हैं कृष्णा, कावेरी। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, आपको जो आते हैं आप वो मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एट होम
वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? घर में आप पीने वाला पानी कहाँ से लेते हो? ये तो सबको पता है। घर में हम कहाँ से लेते हैं पीने वाला पानी? हम लिखेंगे, यहाँ से आंसर आएगा एट होम। ये देखिए आंसर कहाँ से आना है, एट होम। यू का चेंज हो जाएगा आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। कहाँ से लेती हूँ मैं? द पाइपलाइन। मैं पाइपलाइन से पानी आता है। पाइपलाइन होते हैं, आपने बाहर देखा है, पाइपलाइंस हमारे लगी होती हैं, उनके साथ टैप लगाते हैं, टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि घर में हमारे पास कहाँ से पानी आता है? फ्रॉम द पाइपलाइन। हमारे पास पानी कहाँ आता है, कहाँ से आता है? पाइपलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर? क्या आपको दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? अगर जाना पड़ता है तो आपको पानी लाने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका आंसर देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि हमारे तो घरों में ही पाइपलाइंस के ज़रिए आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, हमें दूर नहीं जाना पड़ता। वाटर हम लिखेंगे, वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइंस, कि पानी मेरे घर में पाइपलाइंस के थ्रू आता है, इसलिए सो वी डू नॉट नीड टू गो फॉर टू गेट वाटर। इसीलिए मुझे पानी लेने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डू योर नेबर्स? क्या आपके पड़ोसी ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? सेम जगह से पानी लेते हैं जहाँ से आप लेते हो? यस, वो तो आपको पता ही है। जैसे आपके घर में पानी आता है वैसे उनके घर में पानी आता है। तो आंसर है यस। द होल कॉलोनी, मेरी जो सारी कॉलोनी है, गेट्स वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई उनके घर में होती है, वो पानी लेते हैं फ्रॉम द जल बोर्ड पाइपलाइंस, जल बोर्ड पाइपलाइन से लेते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर सर्टन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या कुछ लोग हैं, सर्टन पीपल, कुछ लोग, जो पानी जहाँ से आप लेते हो नहीं ले सकते? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम तो देखते हैं कि सभी तो उसी जगह से पानी लेते हैं जहाँ से हम लेते हैं। तो हम लिखेंगे नो देयर इज़ नो सच पर्सन। नहीं जी, ऐसा कोई भी हमने व्यक्ति नहीं देखा जहाँ से हम पानी लेते वो वहाँ से ना ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को स्टोर क्यों करना पड़ता है? आप सब ने अपने घरों में देखा है, हमारे सबके घर में टैंकीज़ लगी हुई हैं। क्यों लगी हैं? इसका आंसर है वाटर इज स्टोर्ड, पानी को स्टोर किया जाता है, सो डैट, ताकि इट कैन बी यूज, इसको यूज़ किया जा सके। कब? इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल, अगर पानी नहीं आ रहा, पानी की सप्लाई नहीं हो रही उस समय, अगर पानी नहीं आ रहा, पानी की सप्लाई नहीं हो रही उस समय इस पानी को यूज़ करें, इसलिए हमें पानी स्टोर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फैचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी कौन लेके आता है या पानी भरता है, स्टोर करता है? तो हमारा आंसर है माई पेरेंट्स लुक आफ्टर इट। मेरे पेरेंट्स इसका ध्यान रखते हैं कि पानी को स्टोर करना है। बट समटाइम्स आई ऑल्सो हेल्प, पर कई बार, समटाइम्स मीन्स कई बार, आई ऑल्सो है, मैं उनकी मदद करती हूँ। यस बेटा। आगे हम एक छोटी सी स्टोरी दी है, छुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड। आइए देखते इसमें क्या है। ये छुटकी है, ये कंफ्यूज क्यों है? हिरेन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरेन और छुटकी को बहुत प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स। इन स्टील के गिलासों में उनके अंकल ने उन दोनों को आम पन्ना दिया। अब बट छुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, लेकिन छुटकी कहती मुझे तो कांच के गिलास में पीना है। हर अंकल poured द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, तो उनके अंकल ने स्टील के गिलास से इस कांच के गिलास में पन्ना डाल के छुटकी को दे दिया। बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी, पर छुटकी खुश नहीं थी। अब क्यों खुश नहीं थी? शी कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट की, अंकल जी, यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, आपने मुझे कम पन्ना डाल के दिया है। वॉट डू यू फील, आपको क्या लगता है? डिड छुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या
अब छुटकी के इस गिलास में पन्ना था, उन्होंने पलट के कांच के गिलास में डाल दिया, अब उसका पन्ना कम हो गया। हम कहेंगे नो, नहीं, द अमाउंट इज सेम एज अर्लियर। जी नहीं, जितना पन्ना इस गिलास में था उतना ही पन्ना इस गिलास में है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। आइए आगे चलते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट है, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड। ये एक आपको ग्रिड दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वाटर है, आपने ढूंढने हैं कि वो कहाँ कहाँ लिखे हैं। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट सर्कल अराउंड ईच। आपने कोई 7 ढूंढने हैं और सर्कल लगाने हैं। आइए देखते हैं, ये मैंने लगा दी है। वाटरफॉल, लेक, पहला है वाटरफॉल, दूसरा है लेक, तीसरा सी, रेन, पोंड, वेल, ये भी वेल है, और ये है TAP, टैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड 1। हर एक रो में आपको एक सर्कल डालना है। किस पर डालना है? डैट इज़ डिफरेंट, जो अलग है, फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से जो अलग है उस पर आपने सर्कल डालना है, और ये भी बताना है हाउ इट इज़ डिफरेंट, ये कैसे डिफरेंट है। चलिए, पहले है रिवर, माउंटेन, लेक, पोंड, स्प्रिंग। अब आपने देखा जो रिवर है, इसके अलावा लेक है, पोंड है और स्प्रिंग, ये सब क्या हैं? ये हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। लेकिन माउंटेन सोर्स ऑफ वाटर है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमने इसको सर्कल कर देना है। दूसरा देखिए, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग। अब एक चीज़ देखिए, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग एंड नीडिंग, इन सब के लिए तो पानी चाहिए, बट कॉम्बिंग हेयर, कंघी करने के लिए नहीं चाहिए। इसीलिए कॉम्बिंग हेयर को हम क्या करेंगे? सर्कल। और क्या कहेंगे? इट डजंट नीड वाटर। नेक्स्ट है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस। अब इनमें भी देखो, फिश पानी में रहती है, डक पानी में रहती है, मंकी ट्री पे रहता है, क्रोकोडाइल पानी में, टोर्टोइस पानी में। तो ये 4 के 4 तो पानी में रहते हैं, लेकिन जो ये मंकी है ये ट्री पे रहता है, तो हम कहेंगे इट लिव्स ऑन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसाइकिल। अब कार कहाँ चलती है? लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड पे चलती है। बोट पानी में चलती है, बस लैंड पे चलती है, ट्रेन लैंड पे चलती है, बाइसाइकिल लैंड पे चलता है। तो पानी में कौन चलता है? बोट। तो ये ओड 1 हो गया, इसको हमने सर्कल करना है और कहेंगे इट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके साथ ही बेटा आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने पहली बार मेरी चैनल पर विज़िट किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी साथ के साथ अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो जल्दी से।